ओम शांति। आज 1 जनवरी 2025 है। आज नया साल है, तो नया साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। जैसा 2024 गुजरा है, उम्मीद है कि आप सब 2025 को बाबा के हिसाब से बेहतर और कुछ नया करके दिखाएंगे। तो सुनते हैं आज 2025 की पहली तारीख की मुरली, और मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। आज की मुरली का प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे। जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे। तो प्रश्न का उत्तर है, वह है सुस्त बादल। चुस्त बादल वो जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। आज के मुरली का दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है। याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है। तो बाबा ने उत्तर बताया है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज की मुरली का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान का बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ ही कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा ही नहीं। पूरी रीति धारण न होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फेमन होता है, अकाल होता है तो मनुष्य का पेट जैसे पीठ से लग जाता है। जहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, और जो नहीं बरसते हैं वह गरीब। गरीबों का पेट पीठ से रहता है। जो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी, बाबा ने कहा, तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था। तो जैसे पेट पीठ से लग गया था। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही, बाबा ने कहा, मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। तुम जानते हो, तुमको मालूम पड़ा है कि आत्मा अविनाशी है। इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जो चलता ही रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंडर पाठ बजाती है, यह किसको पता ही नहीं है।
वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक का पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको बाबा ने कहा, अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह है तो ही बाबा ने कहा, यह तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप से याद करे, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाला बहुत है। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्र में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, फिर भी मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? बाबा ने कहा भारत पे कितनी आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरा पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख हो जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट ढूंढा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाबा ने कहा यह है हाईएस्ट बाप की री इनकॉर्नेशन। फिर नंबर वार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को बाबा ने कहा फिर नंबर वार आते हैं सब कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से तो प्रधान बनते हो। औरों का तो पाठ ही नहीं है, मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंच से ऊंच है भगवान, ऊंचे से ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, यह कोई भी कुछ समझते नहीं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और फिर उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल न सके, कर्म बिगर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठ योगी परिणाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं।
अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म संन्यास कोई बन न सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत का क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, तो जो भी आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। फिर फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्य को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग आकर लो। अभी तुम कितनी अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने नहीं देती, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे भी लिख दिए हैं। यह बाबा बनता भी है नारायण है। बाबा ने कहा यह ब्रह्मा बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते थे। बच्चों को भी ऐसे समझाना चाहिए। बाकी कितना समय इस नशे इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। सब लोगों को समझाना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा भी अगले जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितने देख बाबा भी भक्ति में नारायण लक्ष्मी नारायण के चित्र देख बहुत खुश होते थे। बच्चों को फिर ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय है इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मनमना भव मध्याजी भव, अल्फ और बे को याद करना। इनको कितनी खुशी हुई, अल्फ और अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया तो कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई। बाकी क्या चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाए सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट्स का चित्र सामने साथ में रखना है। आज के मूल्य का वरदान है एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्नचित्त भव।
एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्नचित भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई सवाल प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर में देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, प्रश्नचित के बजाय प्रसन्नचित बन जाएंगे। प्रसन्नचित अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट है, सभी ब्राह्मण वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा विशेष सकाश देने की सेवा करनी है। इस लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं, वह पूरी जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिखे रहेंगे। आप इस सभी पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा की अनुभवी बने। आज 1 जनवरी है तो पहला पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते, आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति और शक्ति का सकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति।